सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। तो आज है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह एकादशी मनाई जाती है। इस दिन 4 महीने की योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए इसे देव जागरण का पर्व भी कहा गया है। इसी दिन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इसी की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर जब एकादशी का दिन आया तो उसे फलाहार का सामान दिया गया। तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और कहा कि हमारे देश में अन्न नहीं बनता है, तो नदी पर जाकर अपना खाना बनाकर खाओ। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि के कार्य होने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दोगुना भोजन दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए वह दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो सका। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारे पास भगवान आते हैं और खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान आप अगर नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा, अरे मैं तो इतना व्रत उपवास रखता हूँ, मगर मुझे तो कभी भगवान नहीं दिखाई दिए और इसको भगवान अपने धाम में ले गए। तब से राजा भी अपने मन से व्रत रखने लगा। राजा को ज्ञान मिला और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो यह थी देव उठानी एकादशी की व्रत कथा। देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है, तो यह भी आप जरूर करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।